देश में लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं और अच्छी बात यह है कि रिकवरी रेट में लगातार सुधार हो रहा है। मतलब ज्यादा से ज्यादा लोग ठीक हो रहे हैं और जानकार कह रहे हैं कि यात्रा की वजह से लोगों में संक्रमण तेजी से फैल रहा है और गर्मी के मौसम में सतह से संक्रमण कुछ तो रुकेगा, मतलब हल्का होगा, लेकिन पूरी तरह इसमें कमी नहीं आएगी। लेकिन कोरोना संकट के बीच महाराष्ट्र में फिर से महाभारत शुरू हो गई है। कोरोना पर राहुल गांधी के बयान के बाद महाअघाड़ी सरकार में फूट पड़ गई है और सवाल यह है कि क्या उद्धव सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। कोरोना पर अघाड़ी सरकार में फूट। महाराष्ट्र सरकार से राहुल ने झाड़ा पल्ला। We are supporting the government in Maharashtra, but we are not the key decision maker in Maharashtra. महाराष्ट्र में कोरोना संकट के बीच उद्धव सरकार से राहुल ने किनारा कर लिया है। उत्तर प्रदेश में मजदूरों पर सियासत करने के बाद राहुल ने सबसे ज्यादा कोरोना प्रभावित राज्य महाराष्ट्र को लेकर पूरी तरह से सरेंडर कर दिया है। उद्धव का समर्थन करने वाली कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि महाराष्ट्र में हालात गंभीर हैं तो हैं, वो कुछ नहीं कर सकते। We are supporting the government in Maharashtra, but we are not the key decision maker in Maharashtra. We are supporting the government in Maharashtra, but we are not the key decision maker in Maharashtra. राहुल के इस बयान के बाद महाराष्ट्र में अघाड़ी सरकार में बयानबाजी तेज हो गई है। बीजेपी ने उद्धव सरकार को पूरी तरह से फेल बताते हुए राष्ट्रपति शासन की मांग कर दी है, तो वहीं शिवसेना ने कहा है कि सरकार पर कोई खतरा नहीं है। उद्धव ठाकरे जी से अगर पवार साहब मुलाकात करते तो उसको क्या वजह की बात क्या है? देश और राज्य चलाने वाले तो प्रमुख नेता अगर आपस में बैठकर राज्य के बारे में चर्चा करते हैं, जिस संकट के घड़ी से देश और महाराष्ट्र गुजर रहा है उस बारे में चर्चा करते हैं, तो मुझे लगता है उसमें किसी को तकलीफ होने की ज़रूरत नहीं है। 1% भी धोखा नहीं सर। अगर होगा, जो सरकार को धोखा देने की कोशिश करेंगे उनको सबसे बड़ा धोखा हो। ये सियासत तब है जब महाराष्ट्र में कोरोना मरीजों की संख्या 52,000 के पार हो गई है। वहीं 1600 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। देश में कोरोना की रफ्तार भी तेज हो गई है। लगातार 5वें दिन कोरोना मरीजों की संख्या 6,000 से ज्यादा बढ़ी है। 26 मई को 6,535 कोरोना के नए मरीज सामने आए। 25 मई को यह आंकड़ा 7,000 से कुछ कम था। वहीं 24 मई को 6,700 से ज्यादा लोग कोरोना पॉजिटिव हुए। 25 मई को यह आंकड़ा 6,600 से ज्यादा था, तो 22 मई को 6,000 से ज्यादा लोग इस वायरस से संक्रमित हुए। वैसे कोरोना संकट के बीच एक राहत की भी खबर है। हम देखते हैं कि हमारा फैटेलिटी रेट यानी कि जो कंफर्म केसेस आए हैं उसमें कितने केसेस में डेथ रिकॉर्ड की गई है, उसमें भी हम पाते हैं कि हमारा फैटेलिटी रेट इज वन अमंग द लोएस्ट इन द वर्ल्ड और वह 3.3% से घटते हुए अब करीब 2.87% हो चुका है। फिलहाल महाराष्ट्र में कोरोना विस्फोट का असर गठबंधन पर कितना पड़ता है, इस पर सबकी नजरें हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।